बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम हराम का अज़मत वाला महीना चल रहा है और इसी से मुताल्लिक़ वीडियोस भी आपके सामने पेश की जा रही हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मुहर्रम हराम के महीने के रोज़ों की क्या फ़जीलत है और हमें इस महीने के अंदर कितने रोज़े रखने चाहिए, कौन कौन से दिन के रोज़े रखने चाहिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। व अफ़ज़लुस सलाति बअदल फ़रीज़ति सलातुल लैल। इस हदीस पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत जो है वो मुहर्रम के महीने के रोज़े की फ़जीलत है, और इसी तरीके से फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत तहज्जुद की नमाज की है। इस हदीस पाक से हमें मालूम हुआ कि मुहर्रम का महीना जो है, इस महीने के अंदर रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत आई है। एक दूसरी हदीस पाक के अंदर इस महीने के रोज़े के बारे में बताया कि इस महीने के अंदर एक रोज़ा रखना एक महीने के रोज़े रखने के बराबर है। और इसी तरीके से और बहुत सारी हदीसें हैं जिसके अंदर इसकी बेशुमार फजीलतें बयान की गई है मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर रोज़ा रखने की। अब अगला सवाल ये है कि हमें मुहर्रम के महीने के अंदर कितने रोज़े रखने चाहिए। तो इस बारे में आप हदीस के अंदर जब देखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो रखा है वो सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा रखा है। लेकिन एक हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आशूरा का रोज़ा रखा और दूसरों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, यहूद व नसारा तो इस दिन की ताज़ीम करते हैं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह अगले साल हम 9 तारीख़ का रोज़ा भी रखेंगे, लेकिन अगला मुहर्रम आने से पहले ही हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए। एक दूसरी हदीस जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11वीं तारीख के रोज़े का भी जिक्र किया है, जिसमें कहा या तो 9 तारीख का रोज़ा मिला लिया जाए या फिर 11 तारीख का रोज़ा मिला लिया जाए। चूँकि उस दिन यहूद व नसारा 10वीं तारीख का रोज़ा रखते हैं तो इसलिए उनसे मुशाबाहत न हो, इसलिए हमें एक दिन पहले या एक दिन आगे का रोज़ा रखना है। खुलासा ये है कि मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर तो वैसे पूरे महीने के अंदर रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है, लेकिन ख़ास तौर से यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम जो है उस दिन के रोज़े की बहुत बड़ी फजीलत है। लेकिन उस दिन सिर्फ उसी दिन का एक रोज़ा रखना ये मकरूह तंज़ीही है, यानी बेहतर और मुस्तहब ये है कि आप उससे या तो एक दिन पहले का रोज़ा रखें या एक दिन आगे का भी रोज़ा रखें। गोया के 2 रोज़े हमें रखने हैं, या तो 9 तारीख का आप रोज़ा रखें और 10 तारीख का रखें, या अगर 9 का नहीं रख सके हैं तो 10 का रखें और 11 का रखें। यानी एक रोज़ा यौम आशूरा से पहले का या आगे का आप मिला करके 2 रोज़े रखें। ये सुन्नत और मुस्तहब है, लेकिन फजीलत वैसे पूरे महीने के अंदर ही इस महीने के अंदर मुहर्रम हराम के महीने के अंदर रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है, बहुत ज़्यादा सवाब है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के अंदर आप रोज़ा रखें, और ख़ास तौर से जो 2 रोज़े बताए गए हैं ये 2 रोज़े तो आप ज़रूर रखें। उम्मीद है आप ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि हमें इस महीने के अंदर कितने रोज़े रखने हैं और उनकी क्या फजीलतें हैं, उनका क्या सवाब है। और इस ताल्लुक़ से जो अहादीस थी वो भी मुख्तसरन मैंने आपके सामने पेश कर दी है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।